Hello friends, welcome to the Nursing Glow. Today we discuss about benign and malignant bone tumor. अब फर्स्ट क्या है, बिनाइन बोन ट्यूमर इज अ नॉट कैंसरस. फर्स्टली कि जो बिनाइन ट्यूमर है ये नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से हमें कैंसर नहीं होता. इट कैन ग्रो एंड कंप्रेस द हेल्दी बोन टिश्यू. ये क्या करता है कि ग्रो होता है और क्या करता है, कंप्रेस कर देता है हेल्दी बोन टिश्यू को उसी जगह पर. ठीक है, और इसके कारण कौन से इशू हम मेजरली देखने को मिल जाते हैं? ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोइड ओस्टोमा, ओस्टोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, ऑस्टियोक्लास्टोमा. ये सब इसके टाइप्स है जो हमें देखने को बिनाइन में मिल जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास मैलिग्नेट बोन ट्यूमर. मैलिग्नेट बोन ट्यूमर क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह बढ़ता जाता है. ठीक है, मैलिग्नेट बोन ट्यूमर इज ऑल्सो कॉल्ड सार्कोमा. इसको किस नाम से और जाना जाता है? सार्कोमा के नाम से जाना जाता है. ये क्या करता है, दे आर कैंसरस. ये तो कैंसरस सेल है. इसके कारण क्या हो जाता है कि कैंसर जो है वो स्प्रेड होने लग जाता है. कहाँ पे? हमारी बॉडी में. ठीक है, जिसकी वजह से हमें कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिल जाती है? ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, विंग सार्कोमा, मल्टीपल माइलोमा. ये सब कंडीशन हमें इसमें मैलिग्नेट में देखने को मिल जाती है. ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जब वाइवा में ये सब पूछा जा सकता है इसके टाइप्स को. नेक्स्ट, इसकी इटियोलॉजी, कॉजेस जो कहें, इटियोलॉजी के बारे में कुछ भी अननोन है. नेक्स्ट हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं. प्राइमरी ट्यूमर के कारण क्या होता है कि बोन की डिस्ट्रक्शन हो जाती है. बोन वहाँ क्या हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाता है. ट्यूमर की वजह से वीकनेस हो जाएगी बोन में. तो सबसे ज़्यादा अगर वीक हो गया बोन तो सबसे पहले क्या होगा, बोन फ्रैक्चर होगा. नेक्स्ट क्या, मैलिग्नेट बोन ट्यूमर है, वो क्या होगा, वो तो बढ़ता जाएगा. वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा एडजेसेंट बोन टिश्यू. बोन्स के जो टिश्यू हैं जिससे बोन बना हुआ है उसको क्या करता जाएगा, खराब करता जाएगा. जिसके वजह से क्या होगा, बोन ट्यूमर होना शुरू हो जाएगा. जब कंट्रोल ग्रोथ पैटर्न नहीं हो पाएगा तब क्या होगा, बोन वीक हो जाएगा. और जिस वजह से क्या हो जाएगा, हमें फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस की स्ट्रक्चर इम्बैलेंस होती दिखेगी, उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा और कैंसर एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता दूसरे बॉडी फंक्शंस को भी खराब करता जाएगा. ये इसकी होगी पैथोफिजियोलॉजी. नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन क्या करते हैं. पेन होता है, पेन फ्रॉम द ट्यूमर. ट्यूमर से, ट्यूमर क्या है, वहाँ पे गांठ बननी शुरू हो गई, वो सेल खराब हो गया, वो ट्यूमर 1 से 2, 2 से 3 ऐसे बढ़ता जाएगा. जिस वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले क्या होगा, जिस एरिया पे पोर्शन पे वो सबसे पहले बढ़ रहा है वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा, स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी, टेंडर, फटीग पेशेंट होना शुरू हो जाएगा. उसके बोन्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हमें देखने को मिल जाएंगे. पेशेंट का वेट लॉस भी हो जाएगा. नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन. क्या कर सकते हैं, बोन का स्कैन कर सकते हैं, जिससे हमें क्या पता चलेगा, उसके इनसाइड बॉडी में बोन में क्या है वो हमें पता चलेगा. सीटी करवा सकते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी या एमआरआई करवा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि ट्यूमर कितने बड़े साइज़ का है. मेलोग्राफी कर सकते हैं अगर कॉन्ट्राडिक्शन में क्या है, एमआरआई. अगर हम एमआरआई नहीं करवा सकते हम माइलोग्राफी करवा सकते हैं. एक्सरे करवा सकते हैं जिससे हमें ट्यूमर के बारे में पता चलेगा. नेक्स्ट है हम बायोप्सी कंफर्म करवा सकते हैं बोन ट्यूमर में. और हम इसमें सीरम कौन सा एलिवेट हो जाता है, एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल हमारी बॉडी में एलिवेट हो जाता है. नेक्स्ट हम मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, कीमोथेरेपी करेंगे, रेडियोथेरेपी करवाएंगे. और सर्जिकल में हम क्या करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हम एम्पुटेशन करवाएंगे. नेसेसरी है तो सम केसेस में हमें एम्पुटेशन करना होता है. अगर ट्यूमर जो है बढ़ गया है बहुत ज़्यादा तो हमें बोन ग्राफ्टिंग भी समटाइम करनी पड़ती है. ठीक है, नेक्स्ट है इन फ्रैक्चर अक्कर हो जाता है तो मैनेज विद ओपन रिडक्शन एंड द इंटरनल फिक्सेटर और अदर फ्रैक्चर ट्रीटमेंट हमें मेथड इसमें यूज़ करने होते हैं अगर बोन वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है इन केसेस में.
नर्सिंग मैनेजमेंट वही है कि मॉनिटर करने होते हैं उनके वाइटल्स, चेक करो यूरिन आउटपुट और उनका डिस्चार्ज ड्रेनिंग ट्यूब। फॉलोइंग करनी है एसेप्टिक टेक्निक्स हमें यूज़ करनी होती है फॉर किसके लिए, सर्जिकल वूंड ड्रेसिंग के वक्त, एडमिनिस्ट करना प्रिस्क्राइब मेडिसिन, इनकरेज करना पेशेंट को कि वेल बैलेंस डाइट ले, इनकरेज करना पेशेंट को टेक प्रॉपर फ्लूइड्स ले सके, डिस्कस करना उनको कंसर्न करवाना कि वो मैनेजमेंट कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज हो। नर्सिंग फॉलोइंग एम्पुटेशन के बारे में भी उनको बताया जाता है अगर उनका कोई ऐसा प्रोसीजर करना है। नेक्स्ट है उनका क्या करना होता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है पेशेंट को फॉर एनी कोई और बाहर से कोई इन्फेक्शन उनको ना हो जाए, प्रमोट करना होता है हैंड वॉशिंग को बाय पेशेंट एंड स्टाफ दोनों को। कुछ फर्स्टली एक नर्स स्टाफ को सबसे पहले कुछ भी प्रोसीजर करने से पहले हैंड वॉश करने ज़रूरी होते हैं और यूज़ करना होता है एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ किया जाए ताकि वो आईवी को अच्छे से इंसर्ट कर सके। इनकरेज करना पेशेंट को फॉर मेंटली कैथराइज के लिए, बी एम्पैथेटिक पोलाइट होना उनके साथ, साइकोलॉजिकली उनको सपोर्ट देना, असेस करना पेशेंट की सिचुएशन को, इनकरेज करना उनकी पेशेंट को टू वेंटिलेट मीनिंग ऑफ लॉस और चेंज। अगर उनको कोई एम्पुटेशन हुआ है तो उनको इनकरेज करना कि अभी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, हमें आगे भी बहुत काम करने हैं, तो उनको आगे की लाइफ के लिए इनकरेज करना। प्रोवाइड करना उनको सपोर्टिव इन्वायरमेंट, उनको कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं बतानी, उनको इनकरेज करना फॉर फर्दर फ्यूचर लाइफ के लिए। पेशेंट को इन्वॉल्व करना इन केयर इन इफेक्टिव बॉडी पार्ट्स के अंदर, मॉनिटर करना पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही आफ्टर सर्जरी। नेक्स्ट इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, हाइपोग्लिसीमिया फॉर बोन डिस्ट्रक्शन। अगर पेशेंट को हाइपोग्लिसीमिया कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है तो इसके वजह से क्या होगा, बोन वीक हो जाएंगे जिसकी वजह से फ्रैक्चर होना बहुत आसान और भी बढ़ जाएगा उसकी प्रोग्रेस। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, कोई आउटसाइड कोई की वजह से फ्रैक्चर हुआ है, ये सब कारण भी हो सकता है। लैक ऑफ ट्यूमर कंट्रोल, अगर कि हम किसी मेडिकेशन की वजह से भी ट्यूमर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उस कंडीशन में ये सब कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।